सड़क पर उतरकर डफली बजाकर अलग अंदाज में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने, पसीना बहाकर राजनीति करने वालों में से एक जाने जाते थे जेएनयू के कन्हैया कुमार। लेकिन पिछले कुछ सालों में कन्हैया का अंदाज एकदम बदल गया। जमीन पर उतरने की बजाय एसी कमरों और एसी गाड़ियों में उन्हें देखा जाने लगा। बिहार के कन्हैया कुमार को बिहार से ही अलग कर दिया गया। दिल्ली से चुनाव लड़वाया गया। बिहार के बड़े मुद्दों पर कन्हैया कुमार को खामोश देखा गया। कई मुद्दों पर जब महारथी सड़क पर थे तब कन्हैया कुमार कहीं नहीं थे। लेकिन अब अचानक से कांग्रेस ने अपना गियर चेंज किया है और बिहार में कन्हैया कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देती कांग्रेस यहां पर नजर आई है। यहां कन्हैया के नेतृत्व में नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली जा रही है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि इस यात्रा का असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, कांग्रेस पर क्या पड़ेगा, महागठबंधन पर इसका असर क्या होगा, क्या इस यात्रा में कन्हैया कुमार की पुरानी धार दिख रही है। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किसलय गौरव। कन्हैया कुमार एक यात्रा निकाल रहे हैं, पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा। नौकरी और पलायन का मुद्दा बिहार के अंदर काफी पुराना है। तेजस्वी यादव पहले भी अपनी यात्रा में इन मुद्दों को उठा चुके हैं। इसको लेकर कई बार यात्रा भी कर चुके हैं। अब सवाल है कि इस मुद्दे पर कन्हैया कुमार को अलग से यात्रा क्यों निकालनी पड़ी। वो आरजेडी जिसे लेकर यह माना जाता है कि वो बिहार के अंदर कन्हैया कुमार की मौजूदगी नहीं चाहती है। क्या कन्हैया कुमार को उतारकर कांग्रेस आरजेडी को चुनौती दे रही है, या कन्हैया कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस ने सीट बंटवारे में आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए किया है। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, ये कांग्रेस के पीसीसी चीफ थे, लेकिन अब पार्टी ने इन्हें नमस्ते कर दिया। इनकी जगह राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अखिलेश सिंह को लालू यादव का करीबी माना जाता था। जब तक ये चीफ थे तब तक कन्हैया कुमार को बिहार के अंदर कोई भूमिका नहीं दी गई। तमाम मुद्दों पर कन्हैया को चुप रखा गया। लोकसभा का चुनाव भी बिहार की बजाय उन्हें दिल्ली से लड़वाया गया, जिस पर खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब अखिलेश प्रताप सिंह के हटते ही कन्हैया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कई लोगों का मानना यह है कि राजेश कुमार को पीसीसी चीफ भले ही बनाया गया है, लेकिन चेहरा कन्हैया कुमार को बनाने की तैयारी है। यानी जहां एक भूमिहार को हटाया गया, वहीं दूसरे भूमिहार कन्हैया कुमार को बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी में कांग्रेस है। यानी कांग्रेस ने आरजेडी को आंख दिखाई है यहां पर कि हम आपके पिछलग्गू नहीं है, हमारी अपनी रणनीति है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे या हमने आपका साथ छोड़ दिया तो जो हाल केजरीवाल का दिल्ली में हुआ वही हाल आपका बिहार में हो जाएगा। बहरहाल, अब तक की खबरों से आप समझ गए होंगे कि बिहार कांग्रेस में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सत्ता की अदला बदली हुई है और इससे कांग्रेस को बिहार में मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आगे की बात है। लेकिन वर्तमान समय में महागठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अगर कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल में कहीं कोई कमी आई तो इसमें दो राय नहीं कि इसका नुकसान जो है महागठबंधन को होगा और फायदा एनडीए को मिलेगा। और अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया को बिहार में सक्रिय देखना उनके चाहने वालों, उनका इंतजार करने वालों के लिए अच्छा है। लेकिन अब तक की यात्रा में कन्हैया कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए। अपनी वाक पटुता के लिए जाने जाने वाले कन्हैया हर सभा में, हर पीसी में बड़ा संभल कर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के युवा ये भी पूछ रहे हैं कि बीपीएससी जैसे मुद्दे पर आप हमारे साथ नहीं थे, आप जमीन पर नहीं दिखे, चुनाव आते ही आप पदयात्रा कर रहे हैं। भले ही आप इस यात्रा को राजनीतिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बिहार में कई जगह कन्हैया की पुरानी जेएनयू वाली छवि का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह से ऐसी खबरें आई जिस मंच पर कन्हैया ने भाषण दिया, जिस मंदिर में गए, उसे दोबारा गंगाजल से धोकर साफ किया गया। यानी कई लोग अभी भी कन्हैया को एंटी नेशनल के तौर पर देख रहे हैं और प्रचारित करने में लगे हुए हैं। अब इसका फायदा या नुकसान कांग्रेस को होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये यात्रा कांग्रेस के अंदर टिकट की चाह रखने वालों के लिए एक मौके की तरह है। इस यात्रा में शामिल होकर वो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू की नज़रों में आना चाहते हैं और अपनी टिकट की दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं। बहरहाल, कन्हैया को लंबे समय बाद एक मौका मिला है बिहार में खुद को स्थापित करने का, लेकिन उसके लिए कन्हैया को अपने पुरानी धार में, अपनी पुरानी रफ्तार में वापस लौटना होगा। अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो कन्हैया के लिए यात्रा एक बड़ा मौका है। लंबे समय बाद उन्होंने बिहार में देखा जाए तो वापसी की है, बिहार में काम करने के लिए उनको मिला है और बिहार में अपने चेहरे को चमकाने का मौका मिला है।
लेकिन इसके लिए कन्हैया को मेहनत करनी होगी, अपनी पुरानी शैली में वापस आना होगा। एसी कमरे और एसी गाड़ियों से निकलकर यात्रा के समय और यात्रा के बाद भी जनता के बीच खड़े होना होगा, युवाओं के साथ और युवाओं के बीच में रहना होगा और देखना होगा कि कन्हैया इस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए।